लीजिए कि हमारे घर के अंदर रोज से 10 हरी आएगी। सब्जी मंडी में, मार्केट में से सब्जी लेने वाला जो व्यक्ति सब्जी लेने जाए, उसको बता देना है कि कुल 10 हरी लाना है, और 10 हरी में पूरे परिवार का भोजन हो जाएगा। अब 10 हरी में पूरे परिवार का भोजन हो जाएगा। एक छोटा सा छेद आपको लाइफ को कैसे डिजाइन करता है। अब 10 हरी में कौन सी हरी लानी है ये तय कर लीजिए। फिर उसमें भी एक और नियम हो कि मान लीजिए घर के अंदर गलंत आता है, तो अब एक साथ आलू भी ले आए, प्याज भी ले आए, लहसुन भी ले आए, मूली भी ले आए, है ना, अदरक भी ले आए। बोले नहीं, एक दिन में 2 गलंत से ज्यादा नहीं आएंगे। 2 गलंत से ज्यादा नहीं आएंगे, इसका मतलब अगर आलू आया है और प्याज आई है तो फिर अदरक नहीं आएगा, मूली नहीं आएगी, गाजर नहीं आएगी। अरे महाराज ये क्या है, छोटा सा बंधन है, स्वीकार करेंगे तो जिंदगी का अपना ऑटोमेटिकली आपने जिंदगी में डायनामिक चेंज आते हैं। जैसे कोई हीरा होता है तो मल्टी डायमेंशियल होता है, ऐसे आदमी भी मल्टी डायमेंशियल होता है। तो छोटे सा नियम, सब्जी का झोला लेकर के सब्जी खरीदने वाला ले ले, 2 गलंत से ज्यादा नहीं खरीदूंगा। क्यों? जिन शासन में आया हूं, जिन शासन में गलंत मना है, वर्जित है, लेकिन उसके बाद भी मैं गलंत खा रहा हूं, जिन भगवान की आज्ञा से विपरीत अतिक्रमण है। इसमें इतना तो संकल्प कर सकता हूं कि एक दिन में 2 गलंत से ज्यादा नहीं आएंगे। तो जितने और गलंत से इसका त्याग हो गया। दुनिया भर की सब्जियां मिल रही हैं, सब थोड़ी 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 खरीद करके ले आए। मन बदलता है, जब किसी पाव भाजी के ठेले में जाओ तो वो पाव भाजी के ठेले वाला क्या करता है, बहुत सारा मशरूम डालेगा, फिर उसमें बटर डालेगा, फिर उसमें क्या डालता है वो पालक के पत्ते डालता है, फिर उसमें मूली के पत्ते डालेगा, फिर उसमें गोभी का पत्ता डालेगा, फिर उसमें आलू मिलाएगा। फिर जब बड़ा तवा बढ़ जाता है, बढ़िया ऐसे 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 मसकता है। जब वो मसकता है ऐसे तो मसकता तो कम है, हिलता ज्यादा है, क्योंकि उसके एक्शन से भी पैसे मिलते हैं। तो वो एक्शन करके ऐसा 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 तो ऐसा लगता है यार ये बहुत मेहनत हो रही है इसमें। फिर खट 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 करके दूर तक आवाज फेंकेगा, जैसे मंदिर की घंटी बजती है ऐसे ही खोमचे की घंटी बजती है। तो खोमचे घंटी में उसको खोमचे को लेकर के खट 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 उसी में दबा दो 4-5 बार, सबको समझ में आता है इसका माल बन गया। अब उसकी देखा सीखी हम बाजार में चले गए, दुनिया भर की चीज ले आए, घर के अंदर रख दी, आधी सड़ गई, आधी फिक गई, आधी बनी नहीं बनी, बात अलग थी, लेकिन ले आए। एक छोटा सा छेद पैदा करिए अपने असंयम में कि मैं इस चीज को थोड़ा सा संयमित करता हूं कि दिन में हमारे परिवार में सिर्फ 2 गलंत का प्रयोग होगा। और उस संविधान को अगर चौके में लिख दिया जाए तो बहुत खूबसूरत बात। अभी एक चौके में गया तो वहां पर उसकी किचन की पट्टी पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बहुत सारे चित्र बने थे टाइल्स पे। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज थोड़ा सा गुड फील आता है जब अच्छा केला दिख रहा हो, लाल टमाटर दिख रहे हो, बहुत अच्छे जाम दिख रहे हो, और वो भी चौके में दिख रहे हो, तो बनाने वाले को फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने कहा इसी में लिख लेते, सोमवार के दिन हरी का त्याग, मंगलवार के दिन बूरे का त्याग, एक दिन दही का, एक दिन तेल का। बोले महाराज त्याग वाली बात मत करिए, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने कहा क्यों भाई, जब तुमको वेजिटेबल्स दिख सकता है तो एक संयमी के चौका, एक जैन कुल के चौके में ये बात बोल्ड में तय हो जानी चाहिए। किस बात की? आज के दिन हमारे यहां ये नहीं बनेगा। इसका एक फायदा बहुत जबरदस्त ये मिलेगा कि मान लीजिए गलती से आपके घर के अंदर कोई मेहमान भी आया, मेहमान भी उस बोल्ड को पढ़ेगा। हमारे घर में 2 गलंत से ज्यादा एक दिन में प्रयोग नहीं होता। अब 2 गलंत में आप क्या लेना पसंद करेंगे? अब मान लो कोई टिकिया ऐसी बनी जिसमें आलू भी है, प्याज भी है और लहसुन भी है, तो आपका संकल्प है हम 2 गलंत से ज्यादा नहीं खाते, इसमें 3 गलंत हो गए, हमारा त्याग है। आप संयम में भी हैं और असंयम में भी हैं। आपका छोटा सा संयम आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको बहुत कुछ दिखा सकता है।